दोस्तों इस समय मैं अलीगढ़ मंडी में हूं। लगातार आप देख पा रहे हो हरी सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब हरी सब्जियों की जो रेट है वो काफी डाउन हो रहे हैं, लेकिन हरी सब्जियों के बाद की हम बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आलू की, और आलू की स्थिति आप देख पा रहे हो। आलू का क्वालिटी वाला आलू देखिए, ये आलू जो आप देख पा रहे हो ये है कोल्ड का आलू। जैसे कि आप देख पा रहे हो कोल्ड में आलू लगातार, जो आप कोल्ड का आलू देख पा रहे हो लगातार मंडियों में आ रहा है, लेकिन भाव क्या रेट बिक रहा है ये भी जानना जरूरी है। डंप आलू लगभग यहाँ पे खत्म हो चुका है। डंप आलू ना तो कोई आड़तियां मंगा रहे हैं, ना ही ज्यादातर किसान लेके आ रहे हैं। और बाकी जानकारी हम यहाँ पे लेंगे नौसू भाई से। और सबसे बड़ी बात है, आप क्वालिटी देखिए, अलग अलग क्वालिटी का आलू है, लेकिन ये सब कोल्ड का आलू है। अलग अलग क्वालिटी का आलू है लेकिन कोल्ड का आलू है। ये देखिए, ये भी एक क्वालिटी देखिए। तो क्या रेट आज बिका है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, पूरी जानकारी लेंगे। क्या असर देखने को मिल रहा है डंप का आलू खत्म होने के बाद। तो ये देखिए गुल्ला भी आप देखिए, वीआईपी क्वालिटी का गुल्ला आया है, जो एकदम गुल्ला होना चाहिए, एकदम क्वालिटी आप देखिए गुल्ला की। तो बाकी नौसी भाई से हम जानेंगे। तो नमस्कार जी नौसी भाई। नमस्ते भैया, क्या हाल है? बढ़िया, बैठ हुए। तो आज तो पैर में कुछ ज्यादा दिक्कत लग रही है। हाँ बता रहा हूँ, थोड़े अगर खड़े होने से इसको सूजन आ जाती है। मैंने कहा डॉक्टर ने खड़े होने की भी ना, आज तो आपने गद्दा भी लगा लिया। हाँ, गद्दा लगाना पड़ा इसमें। तो लगातार 21 दिन के नियम मैंने करा है, 21 दिन तक आप घर पर रहिए, लेकिन मजबूरी में आना पड़ रहा है। मजबूरी में तो इसलिए आना पड़ रहा है, बिना तुम्हारे चेहरा के आलू ना बिकेंगे। जी जी जी, बात है सर। तुम्हारा चेहरा देखती आलू बिक जावे, बस बस इसलिए आपको यहाँ पे चेहरा दिखाना आना है, बस आना पड़ रहा है, मजबूरी आना पड़ रहा है। तो नौसी भाई अभी हम देख रहे हैं आपके पास आलू के काफी ज्यादा लॉट देखने को मिल रहे हैं। हाँ, देखो। और ये सब किसके लॉट हैं? ये सब चिप्स सोना के हैं जी। 37-97 का एक लौट आया था, वो कम नहीं, मंगाए सब तो कोल्ड के ही हैं? सब स्टोर के कोल्ड एक भी नहीं है। यानी अब डंप खत्म हो आपके पास? डंप खत्म हो गया, कोई इक्का दुक्के का खून भी आता तो बिकता नहीं है, मना कर देते हैं। जब आपके पास डंप खत्म तो पूरी मंडी में कहीं डंप नहीं मिलेगा। अब कोई अब सब तो कोल्ड है, अब तो सारे मंडी में ज्यादातर कोल्ड ही आ रहा है जी। कोल्ड ही आ रहे हैं। तो जी, तो यहाँ पे दोस्तों लगातार अब कोल्ड का आलू आ रहा है और कोई भी डंप का नहीं। तो यहाँ पे अभी नौसी भाई अगर हम बात करें आज की स्थिति की, तो ये आपने गुल्ला भी मंगाया, ये भी कोल्ड का ही है। गुल्ला आया था, बेहतरीन गुल्ला था, 90 पैकेट आए थे, बिक गया सब। ये 90 पैकेट आए थे पीले कलर में, जिसमें से 1 2 3 4 5 और 6 कट्टा रह गए। 6 पैकेट बचे हैं बस। 90 में से 6 सिर्फ। गुल्ले की बिक्री अच्छी है, बढ़िया गुल्ले की बिक्री है, बिक जाता है सभी। यानी लोगों में डिमांड है गुल्ले की। हाँ जी, गुल्ले की डिमांड है, बिक रहा है गुल्ला। तो दोस्तों गुल्ले की यहाँ डिमांड आ रही है। अच्छा नौसी भाई, आप लगातार कोल्ड का भी दौरा कर रहे हो, अभी जा रहे हो? नहीं नहीं, अब तो फिलहाल में जाने रहा, मना करा डॉक्टर ने, कहीं नहीं जाएंगे आप। दुकान पे भी मजबूरी में आ रहा हूँ मैं। मजबूरी में? हाँ जी। तो कोल्ड में वैसे आप अपडेट तो ले रहे होंगे, कोल्ड में सैंपल चल रही है बराबर मिलती रहती है। अब तो कोल्ड में बोली अपने बंदे अपने पड़े रहते हैं, वो बताते रहते हैं। नहीं, अब तो मतलब पूरी बोली लग रही है। सारे कोल्ड खुल चुके हैं, बोली लग रही है। अच्छा, तो कोल्ड की क्या स्थिति है? पहले कोल्ड की आप स्थिति बताइए, नीचे से ऊपर तक क्या है? देखो जी, मंडी का रेट लोगे, कोल्ड का रेट लोगे? पहले कोल्ड का रेट लेंगे। मंडी से 50 रुपए ऊपर बिक रहे हैं कोल्ड में। अच्छा जी। हाँ जी, ये समझ लो। कोई सा भी आलू सही, कोई सा भी आलू हो, गुल्ला हो या मोटा हो, कोई सा भी चीज हो, 50 रुपए ऊपर बिकते हैं ऊपर बिक रहे हैं मंडी से। तो अभी हम बात करें चिप्सोना की। पहले मंडी का रेट ले लेते हैं, फिर कोल्ड की बात करेंगे। चिप्सोना आज मंडी में क्या रेट बिका है? 5 लॉट है, ऊपर से नीचे सब बताओ। देखो, जो चित्ती के वो तो बिके 400 रुपए के, 8 रुपए किलो पड़ गए। जो बढ़िया आलू है 9 रुपए के बिके, और जो सुपर एक्स्ट्रा है वो 10 रुपए किलो के बिकेंगे। यानी 400 से 500 रुपए में ही सभी आलू घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ, चिप्स यही चिप्सोना आलू की वैरायटी। और कोल्ड में लोगे वही आलू 500 वाले 550 बिके कोल्ड। 550 तक सुपर वाले 500 बिक रहे हैं। हाँ, वो 550 बिके। 550 रुपए तक जी। अच्छा, वैसे आलू के जो भाड़ा बढ़ा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है? मतलब डीजल जो बढ़ा है, ये तो आलू के रेट तो वही चल रहा है। देखो, डीजल बढ़ा है, आप इसको नहीं जानते हैं। डीजल बढ़ा है, इस पर किसान पे फर्क पड़ेगा। किसान में पड़ेगा? हाँ, तो घुमा फिरा के देखो, उस हिसाब से भाड़े वाले वगैरह भाड़ा बढ़ाएंगे। मतलब आप तो क्लियर बात बोल देते हो। क्लियर बोल रहा हूँ, स्टोर में उस हिसाब से मद्दा करके व्यापारी खरीदेगा। अच्छा तो किसान पे फर्क पड़ा नहीं पड़ा उससे? किसान पे पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से मद्दा करके बोलेंगे, क्योंकि भाड़े के पैसे बढ़ेंगे, तो मैं उस हिसाब से मद्दा करके वहां पर खरीदेंगे। यानी देश अमीर हो जाए या देश गरीब हो जाए, या कितना भी कर्जा हो जाए, किसान पे आती है। नहीं, कितना भी कर्जा हो जाए तो वो सब फर्क पड़ेगा देश की जनता पे। इसी तरीके से जो भी फसल रिलेटेड जितनी बार चीजें, जितना इसका सब किसान पे पड़ेगा। हाँ, सही बात है। देखो, भाड़े महंगे पड़ेंगे, उस हिसाब से व्यापारी माल खरीदेगा उस हिसाब से। बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे डीजल महंगा होता तो सीधी बात है किसान के लिए जुताई वाले जुताई बढ़ा देंगे, आलू लेने वाले जो 500 रुपए ले रहे हैं वो 450 लेना शुरू कर देंगे। सही बात है, 25 50 मत इसी में से निकालेंगे वो बस। तो आज हम बात करें इस गुल्ला क्या रेट है? ये गुल्ला 6 रुपए किलो बिका था। कलर का अच्छा था, थोड़ी मीडियम चलता। अगर यही मोटी डब्बा होता तो 7 रुपए किलो बिकता। ये यानी 6 रुपए किलो किसान के दाम है। तो 6 रुपए किलो में बिक गया लगभग। बिक गया सब, यही बचे हुए 5। तो भाई साहब क्वालिटी बिक रही है, देखो क्वालिटी आज भी लोग डिमांड कर रहे हैं, चाहे आपका गुल्ला हो, और कर रही है इस हिसाब से।
किर्री भी 100 रुपए की बिक जाएगी अब। अगर ये वाली हो तो। हाँ, किर्री बिक जाएगी 100 रुपए की। तो भाई साहब अगर इसी में से किर्री होती ये भी 100 रुपए की बिक जाती, लेकिन 100 रुपए में अभी हमारे किसानों को क्या मिल रहा है? ना मिलेगा, कम से कम 150 रुपए की तो मिला, भाड़े से तो बचे कम से कम। भाड़ा बचे यार साहब, भाड़ा बचना, भाड़ा ही निकल जाए, वो तो फ्री में जाएगी किसान की, भाड़े भाड़े की तो बिके कम से बिल्कुल। तो यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि 400 से लेके 500 रुपए तक यहाँ मंडी में देखने को मिल रहा है। कोल्ड में आपने क्या रेट बताया नीचे तक? नीचे में जो हल्के आलू है वो तो बिके 400 रुपए के, और 350 रुपए के जो दागी आलू निकलते हैं 350 रुपए के, बढ़िया आलू 550 के बिके ऊंचे में, ऊपर में, कोल्ड में चिप्सोना बन। अच्छा अगर हम बात करें कोल्ड में 37 में क्या रेट? 37 में अच्छे 400 बिके, 450 बिके जो बाहर की क्वालिटी के। अपनी मंडी में तो 8 रुपए किलो बिकता है, 7 रुपए किलो बिकता है, लेकिन और ये एक लॉट तुम्हारे पे आया 37 में, ये क्या रेट पे का है? ये 8 रुपए किलो बेचा था, 8 रुपए किलो। और ये चिप्सोना है 10 रुपए किलो बिका था। ये वाला सुपर क्वालिटी 10 रुपए किलो बिका है, यानी इसका साइज तो मीडियम है, बिल्कुल मीडियम है। मीडियम की दुकान अच्छी होती है, ज्यादा मोटा ओवर नहीं लेता पैका, ये पहले बिकता है मीडियम। भाई साहब ये देखिए, हमारे 900 हमारे किसानों की नजर में तो इसे हम गुल्ला टाइप मानेंगे, मोटा गुल्ला। हाँ, मोटा गुल्ला मानो, और ये सबसे महंगा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है मंडी के अंदर। तो भाई साहब तो मोटी टबक है वो 9 रुपए किलो बिका है, वो 9 बिका है। हाँ, उस पर थोड़ी चित्ती थी। तो भाई साहब ये है ग्रेडिंग का जो भी कुछ है। अच्छा नौजो एक और बात में जानना, अगर ये वाले साइज का हम आलू अगर जन्म वो करेंगे अपने खेत में तो पैदावार बहुत कम आएगी? इसकी पैदावार कम आती है मीडियम की। इसके पैदा होने के लिए क्या फायदा हमें? तो नौजो भाई ये लंबी चाल लंबी चाल 650 रुपए की बिकी थी, स्टोर किया ये लग गई। अच्छा ये वाली 650 650। और सूर्य T70 T70 मान लो 550 से 500 रुपए की, और T9? और T9 कम बिकती है, यहाँ पर T9 को नहीं पूछता है। कोल्ड में क्या रेट है? कोल्ड में कल T9 भी सुनिए मैंने 500 से ऊपर बिकी है। अच्छा 550 तक की बिकी है, बढ़िया T9, बढ़िया क्वालिटी। हाँ जी। चलो जी, यहाँ पे दोस्तों लगातार यहाँ पे देखिए आपको हम जानकारी देते रहते हैं अलीगढ़ मंडी में जो भी माहौल चल रहा है। अगर नौशे भाई अब एक बात और जानना जरूरी है, किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि हाइब्रिड वालों को तो कुछ बताओ। हमने हाइब्रिड वालों के कच्चे जिन लोगों ने बेचे थे कितना फायदे में, लेकिन हाइब्रिड बढ़ गया 250 रुपए तक के बिकेगी कोल्ड में। कोल्ड में क्या रेट है हाइब्रिड? 250 रुपए तक के बिकेगी, 250। कोई लाइट जो बढ़ गया होता है सुपर स्टॉक 300 रुपए का बस। हाँ जी। तो भाई साहब ये तो बहुत बुरा हाल है। भाई साहब 1 मिनट रुको बस। तो ये तो बहुत बुरा हाल है हाइब्रिड का, बता रहा हूँ। मतलब भाड़े के हो गए 200 रुपए तो कोल्ड का खर्चा मान लो, 150 किराया भाड़ा, 200 का खर्चा आता है सीधा। तो यानी हाइब्रिड वाले आपने कितनी भी पैदावार की हो सब मतलब बेकार है, बता रहा हूँ, बेकार में रखेंगे। हाइब्रिड कर लिया, हाइब्रिड को तो रखना ही नहीं चाहिए और ना के बराबर करना चाहिए। इन हाइब्रिड की वजह से तो आलुओं पर असर पड़ता है, हाँ, जो बड़े बड़े आलू है इन पर फर्क पड़ जाता है। तो दोस्तों अभी हमने पूरी स्थिति आपको आलू की बताई है। फिलहाल यहाँ पे एक बात समझने वाली बात क्या है ये जानना जरूरी है। काफी लोग कमेंट करते हैं लेकिन समझते नहीं है। समझने वाली बात यह है कि आपके पास अगर 1000 पैकेट हैं तो भैया आलू को बिल्कुल नहीं रोकना है, चलते रहना है। अगर आपके पास 1000 पैकेट है और 6 महीने हैं तो 6 महीनों में वो आलू आपको निकालना ही निकालना है। अब इसके लिए फायदा कैसे मिलेगा इस बार कि इस महीने आलू निकाल लो, कुछ अगले महीने कुछ और निकाल लो, ऐसे करके किसी महीने में आलू 400 बिकेगा तो किसी में वही आलू आपका उसी खेत का 500 भी बिकेगा। थोड़े थोड़े करके बेचते हुए चले, रोक है नहीं, थोड़े थोड़े करके बेचते हुए चले हर मामले में। अब तो ये है कि स्टार्टिंग 400 से है। हाँ 400 तो हो रही है स्टार्टिंग की बात है, पीछे तक कहाँ जाएगा ये किसी ने मालूम है, ऊपर वाला जानता है, देखो इसकी मालूम नहीं है आलू इसका नाम। तो रेट आपको सब तरह के लेने पड़ेंगे इस बार दोस्तों। करके बेचते हुए चलो। इस बार हम ये नहीं कह सकते कि भाई 700 पार होगा या 800 पार होगा तभी मैं बेचूंगा या 1000 के आसपास जाएगा तभी मैं बेचूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेट आपका लगे उसमें भी संतुष्ट रहना होगा और आगे भी हमें स्थिति पे नजर रखना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। बाकी दोस्तों आप लोगों की मर्जी, हमारा सिर्फ आपको बताना है और भाव देना है। बाकी आप लोग अपने मन की करते हो और मन की करने की वजह से इस बार आलू काफी ज्यादा किया आपने, जबकि हमने रेगुलर हर वीडियो में आपको आलू कम करने की बोला था और इस बार भी बोलेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।